हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सौरमल गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ पढ़ने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने क्लासें नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हो। तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में से पहले हम पढ़ेंगे करनी माता। तो करनी माता का जन्म कब हुआ था आपका 1387 ईस्वी, विक्रम संवत आपका 1444। तो विक्रम संवत आपके 57 साल क्या होता है आगे होता है। तो 1387 ईस्वी में आप जब 57 जोड़ोगे तो विक्रम संवत 1444 आ जाएगा। तो करनी माता का जन्म 1387 ईस्वी विक्रम संवत 1444 को हुआ। जन्म स्थान इनका स्वाप गांव आपका पड़ता है जोधपुर में। तो करनी माता का जन्म 1387 ईस्वी स्वाप गांव जोधपुर में हुआ। पिताजी का नाम मैयाजी चारण, यानी करनी माता चारण थे। पिताजी रो नाम मैयाजी चारण, माता देवलबाई। बचपन रो नाम रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। तो करनी माता रो जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था स्वाप गांव जोधपुर में। पिताजी को नाम मैयाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धुबाई या रिद्धिबाई। नेक्स्ट देखते हैं हम करनी माता के बारे में। करनी माता कुल देवी बीकानेर के राठौड़ वंश की। सॉरी, ये बिल्कुल गलत छाप दिया है यहाँ पे। कुल देवी बीकानेर के राठौड़ वंश की, यहाँ पे कुल देवी की जगह इष्ट देवी है, ये आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। इष्ट देवी है बीकानेर के राठौड़ वंश की। राठौड़ वंश की कुल देवी आपकी नागनेची माता है। प्रमुख मंदिर देशनोक, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, देशनोक पर। मेला लगता है इनका चैत्र एवं आश्विन नवरात्र को। जो आपके चैत्र महीना होते हैं उसकी नवरात्रा, असोज में जो नवरात्रा आती है, इन दोनों ही नवरात्रों में करनी माता का मेला लगता है। इनका प्रतीक है चील। कई क्या गलती कर देते हैं कि इनका प्रतीक चूहा को मान लेते हैं, तो चूहा इनके प्रतीक नहीं है, इनका प्रतीक क्या है, चील है। कुल देवी नहीं है, ये इष्ट देवी है बीकानेर वाले राठौड़ वंश की। प्रमुख मंदिर इनका देशनोक में। मेला लगता है इनका चैत्र एवं असोज, जो दोनों नवरात्र आती है उन दोनों नवरात्रों में आपका करनी माता का मेला लगता है। प्रतीक इनका चील है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर कहते हैं और इन चूहों को काबा कहते हैं। तो जो आपका देशनोक में मंदिर है उस मंदिर को कौन से वाला मंदिर कहा जाता है, चूहों वाला मंदिर कहा जाता है। जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। करनी माता ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव अपने हाथों से रखी थी। जो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग नींव, उनकी नींव किसने रखी थी, आपकी करनी माता ने। कब, 12 मई 1459 को, क्योंकि 1459 को ही जोधपुर की स्थापना हुई और साथ में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। देशनोक की स्थापना 1419 ईस्वी में करनी माता ने ही की थी। जो आपका अब बीकानेर में देशनोक पड़ता है उसकी स्थापना किसने की थी, करनी माता ने ही की थी। कब की, 1419 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं करनी माता के बारे में क्या बात है। बीकानेर राज्य की स्थापना भी करनी माता के आशीर्वाद से की गई थी। यानी जो आपके बीकानेर की राज्य की स्थापना की गई थी राव बीकानेर, वो किसके आशीर्वाद से की गई थी, करनी माता के आशीर्वाद से की गई थी। करनी माता के निज मंदिर के सोने के द्वार अलवर नरेश भक्त सिंह ने भेंट किए थे। जो आपके करनी माता का देशनोक में मंदिर है उनके जो द्वार है वो सोने के द्वार, वो किसने दिए थे, अलवर के नरेश बख्तावर सिंह ने भेंट किए थे। महाराजा गंगा सिंह ने सारा मंदिर संगमर वह बनवाया था तथा पूजन सामग्री के लिए सारे बर्तन सोने चांदी के बनवा कर दिए थे। तो जो आपका गेट यानी आपका मुख्य द्वार है वो तो आपके अलवर नरेश बख्तावर सिंह का भेंट किया हुआ है। अन्य जो भी सामान महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया, जो पूजन सामग्री के लिए सारे बर्तन सोने और चांदी से बनवाकर किसने दिए, आपके गंगा सिंह ने। और बीकानेर राज्य की स्थापना किसके आशीर्वाद से हुई थी, करनी माता के आशीर्वाद से हुई थी।
यहाँ पर आपके जो देशनोक में 2 सावन और भादो नामक कड़ियाँ स्थित है, और ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि सावन भादो नामक कड़ियाँ कौन से मंदिर में स्थित है। तो आपके देशनोक के करनी माता वाले मंदिर में सावन भादो नामक कड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके करनी माता के बारे में इतनी प्रमुख बातें हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाली है, आपको याद रखना है। तो जन्म याद रखना आपका 1387 ईस्वी, जन्म स्थान सुहाप गांव जोधपुर, पिता मैयाजी चारण, माता देवलबाई, बचपन रो नाम रिद्धुबाई या रिद्धिबाई, कुल देवी बीकानेर के नहीं है, इष्ट देवी है याद रख लेना। प्रमुख मंदिर देशनोक, मेला आपका चैत्र एवं आश्विन नवरात्र दोनों को लगता है, प्रतीक इनका चील है। इस मंदिर को चूहों वालों मंदिर कहते हैं। इन चूहों में जो सफेद चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। करनी माता ने 12 मई 1459 को जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी नींव अपने हाथों से रखी थी। देशनोक की स्थापना 1419 में करनी माता स्वयं ने की थी। तो ये आप करनी माता के बारे में याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट माता जी आपके तन्नोट। तन्नोट माता का उपनाम आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जा चुके। थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी। थार की वैष्णो देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि तन्नोट माता आपका जन्म इनका प्रमुख स्थल जैसलमेर में, और जैसलमेर को थार का, क्योंकि वहां पर मुख्य थार ही है, मतलब थार का मूल स्थल जहां पर जैसलमेर में सर्वाधिक है, इसलिए वहां पर थार की वैष्णो देवी। और वहां पर क्या है, पाकिस्तान का बॉर्डर होने के कारण वहां पर सैनिक भी सर्वाधिक है, इसलिए उनको सैनिकों की भी देवी कहा जाता है। तो तन्नोट माता के 2 उपनाम आपको याद रखने, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी। प्रमुख स्थल है इनका तन्नोट जैसलमेर। निर्माण करवाया था इनके मंदिर का जैसलमेर के भाटी शासकों द्वारा। आराध्य देवी है ये भाटी शासकों एवं भारतीय सैनिकों की। भारतीय जो भी सैनिक है उनकी आराध्य देवी कौन सी, आपकी तन्नोट माता। भाटी शासकों की भी, साथ में आपके भारतीय सैनिकों की। जैसलमेर के तन्नोट में तन्नोटिया माता का मंदिर युद्ध देवी के मंदिर के नाम से विख्यात है। जैसलमेर में जो आपका तन्नोट में तन्नोटिया माता का मंदिर है उसे किस मंदिर के नाम से विख्यात है, वो युद्ध देवी के मंदिर से विख्यात है। तन्नोट माता को हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। तन्नोट माता को किसका रूप माना जाता है, हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। हिंगलाज माता की शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तन्नोट माता को किसका अवतार माना जाता है, हिंगलाज माता का। और हिंगलाज माता की शक्तिपीठ कहां पर स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत यानी राज्य। तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान राज्य है वहां पर आपके हिंगलाज माता की शक्तिपीठ स्थित है। इनके मंदिर की आरती व देखरेख का कार्य बीएसएफ करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी माता के मंदिर की देखरेख का कार्य बीएसएफ जवान करते हैं, तो आपकी तन्नोट माता को, क्योंकि तन्नोट माता को ही सैनिकों की देवी कहा जाता है, तो इसलिए वहां पर सैनिक ही, बीएसएफ के जवान ही तन्नोट माता के मंदिर की आरती व देखरेख करते हैं। तो निर्माण इनके मंदिर का जैसलमेर के भाटी शासकों द्वारा करवाया गया था। उपनाम आपको जरूर याद रखना है, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी। और इनका अवतार किसकी माता का माना जाता है, तो हिंगलाज माता का। नेक्स्ट देखते हैं देवी के बारे में। नेक्स्ट है आपकी जीर्ण माता। जीर्ण माता आपके रेवासा गांव सीकर जिले में जीर्ण माता का हर्ष की पहाड़ी पर 3 दिशाओं उत्तर, दक्षिण व पश्चिम में पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ प्राचीन मंदिर स्थित है। तो जीर्ण माता का आपका रेवासा सीकर जिले में जीर्ण माता का हर्ष की पहाड़ी पर 3 दिशाओं से उत्तर, दक्षिण व पश्चिम से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ प्राचीन मंदिर स्थित है। जीर्ण एवं हर्ष नामक भाई बहन ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। जीर्ण माता की आप कथा सबने सुनी होगी। जीर्ण एवं हर्ष नामक भाई बहन ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। हर्ष पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीर्ण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ा ने करवाया था। तो हर्ष पर्वत पर स्थित शिलालेख के अनुसार जीर्ण माता मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हट्टड़ ने करवाया था। इष्ट देवी है ये जीर्ण माता आपके चौहान वंश की। इष्ट देवी कौन सी वंश की है, चौहान वंश की।
तो जीण माता के बारे में याद रखने, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रेवासा सीकर जिले में इनका मंदिर है, हर्ष की पहाड़ी पर, जो 3 दिशाओं से घिरी हुई श्रृंखलाओं पर इनका प्राचीन मंदिर है। जीण एवं हर्ष नामक भाई बहन यहाँ पर कठोर तपस्या की थी हर्ष पर्वत पर, और हर्ष पर्वत शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हट्टन ने करवाया था। इनकी इष्ट देवी है ये चौहान वंश की। नेक्स्ट इनके बारे में मेला इनका लगता है प्रति वर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रा। तो आपको हर माता जी का यही याद रखना है, कोई भी देवी हो उनका लगभग नवरात्रा में ही इनका मेला बढ़ता है। चैत्र और आश्विन दोनों ही नवरात्रा आती है। अगर कोई अलग मेला लगता है वो हम याद कर लेंगे, बाकी हर देवी का मेला प्रति वर्ष आपके चैत्र और आश्वयुज में जो 2 नवरात्रा आती है उनमें मेला लगता है। इनके मंदिर के पास उनके भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। जो जीण माता के मंदिर है उनके पास में ही कौन सा मंदिर बना हुआ है? इनके भाई हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जहां पर पांडवों की आदमकद मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर के पास कौन सा तालाब स्थित है? जोगी तालाब, जहां पर पांडवों की आदमकद यानी उनकी पूरी खड़े की मूर्ति है। जो भी पांडव थे उनकी पूरी मूर्ति है आदमकद। कौन से तालाब के पास? जोगी तालाब के पास। राजस्थान के लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, जो कन फटे जोगी द्वारा डमरू एवं सारंगी के साथ गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रख लेनी है कि राजस्थान के लोक साहित्य में, लोक साहित्य का मतलब जो गीत गाए जाते हैं उसको कौन सा साहित्य बोलते हैं? लोक साहित्य। तो जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है। जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत है, जो आपके कन फटे जोगी द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। तो आपको वाद्य यंत्र दोनों जरूर याद रखने, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। कौन से किन के द्वारा गाया जाता है? तो कन फटे जोगी द्वारा। इनको आपके 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है, जिस पर अभी प्रतिबंध है। क्या जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी? अब उस पर प्रतिबंध है वर्तमान में। पहले इनको 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जीण माता की आपको इतनी बातें याद रखनी है, इनका मेला, इनके भाई का मंदिर है पास में, जोगी तालाब, और प्रमुख बस एक इंपॉर्टेंट ये बात आपको याद रखनी है कि लोक साहित्य में जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, जो कन फटे जोगी द्वारा डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आई माता के बारे में। तो आई माता, इनका बचपन का नाम था जीजीबाई। आई माता रो बचपन रो नाम हो जीजीबाई। कुल देवी ये आपके सिरवी जाति की। आई माता कुल देवी किसकी है? सिरवी जाति की। ये शिष्य है रैदास की, जो आपके संत थे रैदास, उनकी शिष्य थी आई माता। मंदिर है इनका बिलाड़ा जोधपुर में। 11 डोरा पंथी इन्होंने चलाया था। आई पंथी के जो 11 नियमों का पालन करते हैं। आई माता द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया था? डोरा पंथी, जिनके कितने नियम थे? 11 नियम थे। तो जो आई माता के अनुयायी होते हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? 11 नियमों का पालन करते हैं। आई माता का मंदिर कहाँ पर है? तो बिलाड़ा जोधपुर में। ये शिष्य किसकी थी? तो रैदास की। कुल देवी सिरवी जाति की, बचपन रो नाम जीजीबाई। तो आई माता के बारे में आपको इतनी बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं आई माता के बारे में। इनके पिता भिखा डाबी मालवा के सुल्तान द्वारा इन पर बुरी दृष्टि रखने के कारण मालवा छोड़कर मारवाड़ आ गए थे। यानी इनके पिता जो भिखा डाबी जो मालवा के सुल्तान थे, तो पहले आई माता कहाँ पर रहते थे? मालवा, इधर गुजरात में रहते थे। तो इनके पिता भिखा डाबी मालवा के सुल्तान द्वारा इन पर बुरी दृष्टि रखने के कारण, यानी उन पर बुरी दृष्टि रखते थे, इनके कारण मालवा को छोड़कर मारवाड़ आ गए। वहां पर आपको बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। अब इनके मंदिर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनके मंदिर में अखंड ज्योत से कैसे टपकती रहती है? अभी भी टपकती रहती है। तो इनके मंदिर में अखंड ज्योत से कैसे टपकती है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी देवी की ज्योत से अखंड कैसे टपकती है? तो आपके आई माता से। इनके थान को
बटेर या दरगाह कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इफेक्ट है, आपको याद रखनी है कि इनके थान को क्या कहा जाता है, बटेर या दरगाह कहा जाता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल द्वितीया को इनकी विशेष पूजा होती है। शुक्ल द्वितीया को इनकी विशेष पूजा होती है। जो भी आपका प्रत्येक महीना होता है, 12 महीना जैसे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों आश्वयुज कार्तिक मिक्सर पो माह और फाल्गुन, इन सभी महीनों की शुक्ल द्वितीया को इनकी विशेष पूजा होती है। नेक्स्ट माता जी के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट देवी आपकी शीतला माता। शीतला माता का मुख्य मंदिर आपके सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। माधोसी द्वितीय ने यहाँ स्थित मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जयपुर के आपके राजा माधोसी द्वितीय ने यहाँ स्थित मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इनका प्रतीक चिन्ह है जलता हुआ मिट्टी का दीपक। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, जलता हुआ मिट्टी का दीपक। उपनाम है इनके महामाई, बच्चों की संरक्षिका, सेडल माता, पाशुड़ा की देवी, चेचक निवारक माता। यानी जो शीतल माता के जब आपकी शीतला नवमी आती है, शीतलाष्टमी, उस दिन हम देखते हैं सेडल बनाते हैं, तो उसको सेडल माता कहते हैं। बाशुड़ा की देवी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम शाम को बनाते हैं और सुबह खाते हैं, तो खाना जो बाशुड़ा होता है इसलिए इनको कहते हैं बासी खाना बोलते हैं, इसलिए इनको बोलता है बाशुड़ा की देवी। चेचक निवारक है, जो आपका रोग होता है चेचक, उनकी निवारक देवी कौन सी है, शीतला माता। बच्चों की संरक्षिका शीतला माता को कहता है, महामाई भी शीतला माता को कहा जाता है। प्रतीक चिन्ह है इनका जलता हुआ मिट्टी का दीपक। माधोसी द्वितीय ने यहाँ स्थित मंदिर का क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है आपका, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। इनका वाहन याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। वाहन इनका गदा है, पुजारी इनके कुमार होते हैं। शीतल माता के पुजारी कौन होते हैं, कुमार जाति के। वाहन क्या है इनका, गदा। तो आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को घरों में विभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुएं बनाई जाती है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को सुबह माता को ठंडे पकवानों को भोग लगाकर पूजा की जाती है, जिसे बाशुड़ा कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साथियों के दिन शाम पहर को कुछ पकवान बनाए जाते हैं और उनको सुबह ठंडे पकवान को भोग लगाकर उनको खाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाशुड़ा कहा जाता है। इसलिए इनको बाशुड़ा देवी कहा जाता है। वह एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये एकमात्र क्या है, ऐसी लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि हम खंडित मूर्ति तो छोड़ो, हम खंडित मूर्ति की फोटो भी नहीं रखते हैं कि अशुभ होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की क्या होती है, खंडित मूर्ति की पूजा होती है। मेला लगता है इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू जयपुर तथा कागा क्षेत्र जोधपुर में। 2 जगह इनका मेला लगता है। आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है चाकसू जयपुर तथा कागा क्षेत्र जोधपुर में। इनके मेले में सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, इसलिए इन्हें मेले में बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। इनके मेले में कौन आते हैं, सुसज्जित बैलगाड़ी। सुसज्जित बैलगाड़ी आती है। इनके मेले में सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, इसलिए इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देवी आपकी कैला देवी। उपनाम है इनका जोगमाया या अंजनी माता। कैला देवी का उपनाम क्या है, जोगमाया या अंजनी माता। प्रमुख मंदिर है इनका त्रिकुट पर्वत काली सील नदी के किनारे करौली में। तो कैला देवी का मंदिर कहां पर है, इनका प्रमुख जो त्रिकुट पर्वत है आपका काली सील नदी के किनारे करौली में। करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने कैला देवी के मंदिर का नया भवन बनवाया था। तो कैला देवी का उपनाम तो आपका जोगमाया या अंजनी माता। प्रमुख मंदिर है इनका त्रिकुट पर्वत काली सील नदी के किनारे करौली में। करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने
केला देवी के मंदिर का नया भवन बनवाया था। कुल देवी है ये यादव वंश की। जो आपके करौली में यह वंश कौन सा था? यादव वंश। तो उनकी कुल देवी है आपकी केला देवी। मेला लगता है इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मुख्य मंदिर में महालक्ष्मी, केला देवी एवं चामुंड माता की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। जो इनके मुख्य मंदिर है उसमें महालक्ष्मी, केला देवी एवं चामुंडा माता की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। तो ये आपको केला देवी के बारे में याद रख लेना, 2-3 फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और इनके बारे में, भक्तगण लोक धुनों में पिरोकर लांगुरिया गीत गाते हैं। जो भी इनके भक्त होते हैं केला देवी के, वो लोक धुनों में पिरोकर लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी देवी के याद या उनकी आराधना में गीत गाया जाता है? तो लांगुरिया गीत गाया जाता है। इस मंदिर के सामने हनुमान मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। तो इस मंदिर के सामने कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर है जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। इन्हें हनुमान जी की माता माना जाता है, इसलिए तो इनका उपनाम हमने देखा अंजना। इन्हें किसकी माता माना जाता है? हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी आपकी गुजरों व मीणाओं की आराध्य देवी है। कुल देवी तो आपकी यादव वंश की है, आराध्य देवी किसकी है? गुजरों व मीणाओं की। केला देवी मंदिर के सामने ही बोहरा भगत की छतरी है। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी? आपकी बोहरा भगत की छतरी है। तो ये आपको केला देवी के बारे में याद रखना है। उपनाम अंजना, भगत गुण लोग इनको लांगुरिया गीत कहते हैं। इसके मंदिर के सामने हनुमान मंदिर है जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी आपके यादव वंश की तो कुल देवी है, गुजरों व मीणाओं की आराध्य देवी है। नेक्स्ट देवी के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट देवी आपको सारिका माता। तो सारिका माता के आपको उपनाम याद रखना है उष्ट्रवाविनी देवी। उपनाम क्या है इनका? उष्ट्रवाविनी देवी। ये सभी माताओं के बारे में फैक्ट है, ये आपको बार बार याद करने पर ही याद होंगे, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। तो कुल देवी है ये आपके पुष्कर ब्राह्मणों की। प्रमुख मंदिर बीकानेर में। सारिका माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में। कुल देवी आपके पुष्करणा ब्राह्मणों की है। उपनाम उष्ट्रवाहिनी देवी। ये बहुत ही फैक्ट आपको महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान की एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है। ये आपको फैक्ट जरूर याद रखना है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जो ऊंट पर सवार है। गद्दे पर आपकी कौन सी थी? तो आप याद रखना। नेक्स्ट है मधुमेह रोग निवारक देवी के रूप में पूजा जाता है। कि कौन सी देवी को मधुमेह रोग निवारक की देवी के रूप में पूजा जाता है? जो आपका मधुमेह रोग होता है उसका निवारक देवी कौन सी है? सारिका माता। मुख्य मंदिर कहाँ पर है इनका? बीकानेर में। कुल देवी आपकी पुष्करणा ब्राह्मणों की है। उपनाम उष्ट्रवाहिनी देवी। तो देखो, हमें कोई भी देवी हो उनके बस ये आपको 5 ही फैक्ट याद रखने हैं। उनके मंदिर, कुल देवी, इष्ट देवी, उपनाम या उन्हें कोई अन्य जो रोग निवारक है, बस इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है नागनेची माता। प्रमुख मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में। ये तो आप जोधपुर के राठौड़ वंश में भी पढ़ते हो। नागनेची माता जो नगाना गांव बाड़मेर में आपके स्थापित है इनका मंदिर। कुल देवी है ये आपके राठौड़ वंश की। प्रतीक है बाज या चील। इनको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। कौन सी माता जी को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है? तो नागनेची माता को। कुल देवी किनकी है? राठौड़ वंश की। प्रमुख मंदिर आपका नगाना गांव बाड़मेर में। राहव धूड़ के शासन काल में मारवाड़ का शासक 1291 ईस्वी में राज्याभिषेक लुम्ब नामक एक ब्राह्मण कनौज से राठौड़ की कुल देवी चक्रश्री देवी की मूर्ति लेकर मारवाड़ आया, जिसे धूड़ ने नगारा में स्थापित किया था। ये आप सब जानते हो, राठौड़ वंश जब पढ़ते हो तो कि धूड़ आपको कर्नाटक से इनकी मूर्ति लाते हैं, जिनको चक्रश्री देवी भी कहा जाता है। और इनकी स्थापित कहाँ पे करता है? नगाना गांव बाड़मेर में। तो ये नागनेची माता का याद रखना है।
नागौर दुर्ग में भी नागनची की प्रतिमा स्थापित है। जो आपका नागौर दुर्ग है उसमें भी नागनची माता की प्रतिमा स्थापित है। राव बीका ने बीकानेर के निकट 18 भुजाओं वाली नागनची देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। तो ये आप जानते ही होंगे, बीकानेर में आपको मिल जाएगी 18 भुजाओं वाली नागनची माता की मूर्ति। तो राव बीका ने बीकानेर के निकट ही 18 भुजाओं वाली नागनची देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। तो नागनची माता के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है। प्रमुख मंदिर नगाना गांव बाड़मेर, कुल देवी राठौड़ वंश की, प्रतीक बाज या चील, इनको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। राव धूड़ के शासनकाल में इनको मतलब स्थापित किया गया था, जो कर्नाटक से लाया गया था। नागौर दुर्ग में भी नागनची माता की प्रतिमा स्थापित है। राव बीका ने बीकानेर के निकट 18 भुजाओं वाली नागनची देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। नेक्स्ट है आपकी बाण माता। तो बाण माता के बारे में दो ही बातें हैं। कुल देवी है आपके सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश बोलूं तो आपके मेवाड़ वाले, उनकी कुल देवी कौन सी? आपकी बाण माता। मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बाण माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो बाण माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट देवी के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट माता आपकी सुगाली माता। सुगाली माता कुल देवी आपके आवों के चंपावत ठाकुर, जो आवा ठिकाना पड़ता है आपका जोधपुर में, उनके जो चंपावत है उनके ठाकुरों की सुगाली माता कुल देवी है। इन्हें 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी माना जाता है। मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, उस समय भी आपको ये बताया था कि सुगाली माता को क्रांतिकारियों की क्या बात माना जाता है? 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। इनकी मूर्ति 10 सिर और 54 हाथ है। ये भी मैंने आपको क्रांति के समय फोटो समेत आपको दिखाई थी कि इनकी 10 सिर एवं 54 हाथ है। तो सुगाली माता आपकी कुल देवी किसकी है? आवा के चंपावत ठाकुर की 1857 के क्रांतिकारियों की प्रेरक देवी माना जाता है। इनके मूर्ति में 10 सिर और 54 हाथ है। आवा की क्रांति के पश्चात इस मूर्ति को अजमेर में ले गए। वर्तमान में ये पाली स्थित बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको 1857 की क्रांति के क्वेश्चन करे थे, उस समय भी ये बताया था कि आवा की क्रांति के पश्चात इस मूर्ति को अजमेर ले गए। वर्तमान में ये कहां पर स्थित है? तो आपका पाली जिले में बांगड़ संग्रहालय में स्थित है। इनकी इतनी बातें याद रखनी है आपको। सुगाली माता की कुल देवी आपके आवा के चंपावत ठाकुरों की 1857 के क्रांतिकारियों की क्या प्रेरक देवी है। इनकी मूर्ति 10 सिर और 54 हाथ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपकी चामुंडा माता। आराध्य देवी है राठौड़ों की। आराध्य देवी है यानी इष्ट देवी है आपकी चामुंडा माता राठौड़ों की। कुल देवी है प्रत्यारों की, जो गुर्जर प्रत्यार होते हैं उनकी कुल देवी है। मेला लगता है आपका चैत्र एवं आश्विन नवरात्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर माता जी का मेला आपको लगभग चैत्र एवं आश्वज की जो नवरात्र होती है उनको ही लगता है। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा ने दुर्ग निर्माण के समय करवाया था, जिसका महाराजा तख्त सिंह ने 1857 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया था। यानी आपका चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राव जोधा ने करवाया था दुर्ग निर्माण के समय। राव जोधा ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग का। उसके समय ही इनका निर्माण करवाया था। महाराजा तख्त सिंह, जो जोधपुर में राजा हुए थे महाराजा तख्त सिंह, उन्होंने 1857 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया गया था। दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को सर्दी नवरात्र के पहले दिन ही मच्छी भगदड़ में 200 से अधिक श्रद्धालु की मृत्यु हुई थी। इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। दुर्ग के चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 की बात है। ये सर्दी नवरात्रा के पहले दिन ही मच्छी भगदड़ में 200 से अधिक श्रद्धालु की मृत्यु हुई थी। इसकी जांच हेतु कौन सा आपका गठन बनाया गया था? तो जसराज चोपड़ा गठन बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपकी शीला देवी मंदिर है इनका आमेर जयपुर में। शीतला माता अलग है, शीला देवी अलग है, याद रखना। मंदिर दोनों का जयपुर में।
तो इनका मंदिर है आपका आमेर जयपुर में। आराध्य देवी है ये आपके कछुआ वंश की। जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम जो 1579 से 1414 ईस्वी में शासक बने थे, शीला देवी की प्रतिमा पूर्वी बंगाल से लाए थे और अपने प्रसाद के चौक में प्रतिष्ठित किया था। तो जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम जो आपके कब शासक बने थे, 1579 से 1614 ईस्वी तक। इन्होंने शीला देवी की प्रतिमा कहाँ से लाए थे, पूर्वी बंगाल से लाए थे, जो अपने प्रसाद चौक में प्रतिष्ठित किया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण स्वाई मानसिंह द्वितीय जो राजा बने थे आपके 1922 से 1949 ने करवाया था। यानी जो आपका वर्तमान में शीला देवी का जो मंदिर आपको दिखाई देता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो स्वाई मानसिंह द्वितीय ने। पहले निर्माण किसने करवाया था, तो स्वाई मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट लिखा हुआ है शीला देवी की प्रतिमा महिषामर्दनी स्वरूप की पाल शैली में निर्मित काले संगमर की लगभग 3 फीट ऊंची है। यानी शीला देवी की जो प्रतिमा है यानी मूर्ति है आपकी महिषामर्दनी स्वरूप की पाल शैली में निर्मित काले संगमर की लगभग 3 फीट ऊंची है। मंदिर के कपाट चांदी से बने हुए हैं। कपाट का मतलब होता है किवाड़। तो जो मंदिर के जो किवाड़ है या दरवाजा है वो आपके चांदी के बने हुए, जिन पर विदा देवियों नवदुर्गा का चित्रण है। तो ये आपकी शीला देवी की बातें याद रखनी है आपको। मंदिर आमेर जयपुर में, आराध्य देवी कछुआ वंश की है। जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने शीला देवी की प्रतिमा पूर्वी बंगाल से लाए थे। वर्तमान का जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये आपके स्वाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। शीला देवी की काले संगमर में लगभग 3 फीट ऊंची मूर्ति है और मंदिर के कपाट यानी उनके दरवाजे चांदी से बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेष देवियों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।